ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मुस्त यानी मोथा, परपटक यानी पित्त पापड़ा, उशीर यानी खस, चंदन तथा उदीच्य नागर यानी सोठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए देना चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, बृहत्तीद्वय और कंटकारी का क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आरगवद, अमलतास, अभया, पिंपली मूल, मुस्त, मोथा, अति तिक्ता, कुटकी तथा ग्रंथिक हरितकी द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वर में हितकारी है। मधु कसार यानी मधु, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और पिंपली इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीसकर कपड़ छान कर लेना चाहिए। इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला यानी निसोत इंद्रायण, त्रिफला, कटुकी और अमलतास से बने हुए क्वाथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सोठ, मोथा, रक्तचंदन, खस तथा धान्यक यानी धनिया से बने क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक यानी तिजरिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। रविवार को अपामार्ग यानी चिचड़े की जल लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इस तिजरिया ज्वर का नाश होता है। गंगाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृतः, गंगा के उत्तरी तट पर पुत्र विहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, ऐसा कहकर उसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एकाहिनक ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुडूची यानी गिलोय का क्वाथ और कल्क, त्रिफला तथा वासक यानी अड़ूसा का क्वाथ एवं कल्क, द्राक्षा और बला, वरियारा का क्वाथ और कल्क से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आंवला, हरितकी और पिंपली, चिता का स्क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वरातिसार नाशक औषधि का वर्णन करता हूँ। कृष्णपर्णी यानी पिठवन लता, बला, बिल्व, सोठ, कमल, धान्यक, पाठा, इंद्रयव, भूनिम्ब, चिरायता, मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ आमा अतिसार तथा ज्वर को विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा, अत्सी या अलसी, मुस्त, भूनिम्ब यानी चिरायता और अमृत वत्सक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पापड़ा और सोठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाश करता है। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, बला, गोखरू, बिल्व, पाठा, सोठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिल्व और आम की गुठली के क्वाथ का मिश्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कुटज वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रयव, अलसी, सोठ और पिंपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आमशूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं ग्रहणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी जठराग्नि को विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात चिता के द्वारा बनाए हुए क्वाथ और कल के साथ पका हुआ घृत ग्रहणी रोग का विनाशक है। ये गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, शूल तथा अर्श रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सौवर्च यानी काला नमक, सैंधव यानी सेंधा नमक, मृडंग यानी लवण विशेष, उभिद्दत यानी रेह और समुद्र फेन इन 5 लवणों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शस्त्र, क्षार तथा अग्नि इस त्रिविध चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ तक्र हो तो उसको भी अर्श विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी गुडूची, पिंपली और हरितकी का चूर्ण, अम्ल तथा लवण के साथ रसोद का चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अर्श तथा कुष्ठ रोग का विनाश होता है। पंचकोल यानी पिंपली मूल, चव्य, चीता और सोठ के साथ काली मिर्च और त्रियुष्ण यानी सोठ, पिपली और काली मिर्च का चूर्ण अग्निवर्धक है। सोठ, गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरितिकी का चूर्ण निरंतर खाना चाहिए क्योंकि ये अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कामला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत्त, त्रिफला, श्यामा, पिपली,
शर्करा और मधु मिश्रित बना मोदक सन्निपात ज्वर का विनाशक तथा रक्त पित्त ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक यानी अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है? अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी को जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली अड़ूसा और मृदिक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कास, विश्वास और रक्त पित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी यानी सलई, बेर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भावित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरितकी, सोठ, पिप्पली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा जाता है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंटकारी तथा गुडूची से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 पल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत कास रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा यानी काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री यानी आंवला, श्वेत सोठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का यानी हिचकी रोग का विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग के रोगी हैं उनको विश्वा अर्थात सोठ के साथ भारगी यानी भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध खदिर यानी कत्थे का रस रखना लाभप्रद होता है। अथवा सोठ के साथ हरीतकी और पिप्पली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग तथा त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छाल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। ये तृष्णा को भी समाप्त कर देता है। अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। ये औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार यानी मिर्गी और मलग्रह आदि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड यानी कुमड़ा का रस ब्रह्मयष्टि तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रह आदि के रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस, वचकुष्ठ और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है, क्योंकि ये उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्क बनाकर उसमें चौगुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदनंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। ये घृत वातनाशक, बल मांसवर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली और मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना यानी गिलोय का क्वाथ पान करने से वो अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरितकी आदि 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अर्श और वात रोग का विनाशक है। गुडूची का रस कल्क, चूर्ण अथवा क्वाथ वात रक्त रोग का हंता है। गुडूची लता के क्वाथ से बने कल्क का उपयोग करने से कुष्ठ और व्रण रोग का उपशमन होता है। इस कल्क का प्रयोग गोघृत या गोदुग्ध के समान करना चाहिए। त्रिफला तथा गुग्गुल वात, रक्त और मूर्छा का नाशक है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त गुग्गुल उरुस्तंभ नामक रोग का शमन करता है। सोठ और गोखरू का क्वाथ सामवात तथा शूल रोग का विनाशक है। दशमूल, हरितकी, एरंड, रासना, सोठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महाशोथ को दूर करता है। कंटकारी और गुडूची के पृथक पृथक 30-30 पल रस को निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया घृत कास रोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, आंवला, सफेद सोंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने पर वो आम दोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला, पुनर्नवा, एरंड, ब्रीह, तीद्वय, कंटकारी और गोखरू का क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वातशूल विनष्ट हो जाता है। दाह और शूल रोग की शांति के लिए त्रिफला, निम्ब, मुलेठी, कटुकी तथा अमलतास से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने पर शूल से होने वाला दुख दूर होता है।
त्रिफला चूर्ण, गोमूत्र और शुद्ध मंडूर मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य शूल को विनष्ट करता है। त्रिवृत्त, काली तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग, 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ समन्वित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मलकाठिन्य दोष दूर होता है। हरितकी, यक्षार, पिप्पली और त्रिवृत्त अर्थात निषोध का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य है, क्योंकि ये उदावर्त रोग का नाश करता है। त्रिवृत्त, हरितकी और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण स्नुही क्षीर अर्थात सेंहुड़ के दूध से भावित करके उससे बनाई गई वटिका गोमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रियूषण, सोंठ, पिंपली और काली मिर्च, त्रिफला यानी हरितकी, आंवला और बहेड़ा, धनिया, विडंग, चव्य, गज पिप्पली तथा चित्रक यानी चित्ता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्क से सिद्ध घृत वात गुल्म रोग का विनाशक है। दुग्ध में प्रयुक्त सोंठ के चूर्ण का अनुपान हृदयगत पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरित की चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी ये रोग दूर हो जाता है। कणा यानी पिप्पली, पाषाण भेदी यानी पत्थर चट्टा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्र कृच्छ रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सोंठ, आंवला, अश्वगंधा और त्रिकंटक यानी गोखरू का अनुपान वात रोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्र कृच्छ के रोगी को करना चाहिए। शर्करा अथवा मिश्री के समान भाग में प्रयुक्त यवसार सभी प्रकार के कृच्छ रोगों का विनाशक है। अथवा मधु के साथ निदिग्ध का यानी इलायची का रस पान करने से भी सब प्रकार के कृच्छ रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला कल्क के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवले का रस सभी प्रकार के मेह रोगों को विनष्ट करने वाला है। त्रिफला, देवदारू, दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वो प्रमेह रोग को दूर करता है। शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सांवा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा मांड युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गज पिप्पली, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नमक तथा आंवला चूर्ण समन्वित सत्तू को मधु के साथ पान करने से मेदा विकार का नाश और अग्नि का उद्दीपन होता है। 4 गुने जल और 2 गुने गोमूत्र में चित्रक नामक औषधि का कल्क पाक करके उसके द्वारा उदर रोगी को एक प्रस्त घृत सिद्ध करना चाहिए। तदनंतर वो दूध के साथ उस घृत का पान करे। ऐसा करने से उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपान में दूध के साथ क्रमशः एक एक पिप्पली की अभिवृद्धि करते हुए रोगी 10 दिन तक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रम से एक एक पिप्पली को घटाते हुए 20वें दिन मात्र एक पिप्पली का सेवन करे तो उससे भी उस रोगी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवा के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किया गया घृत शोथ रोग का विनाश करने में समर्थ होता है। शोथ रोगी को गोमूत्र या गोदुग्ध के साथ पिप्पली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरितकी या सोठ का सेवन करना चाहिए। मनुष्य बला नामक औषधि के रस में सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आधमान तथा शूल जनित पीड़ा से युक्त अंतर्वृद्धि के रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। अग्निशोधित अरूचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्या यानी हरितिकी का कल्क काला नमक एवं सेंधा नमक से समन्वित होकर अंत्र वृद्धि रोग का विनाशक श्रेष्ठतम योग है। निर्गुंडी की जड़ का नस्य लेने से गंडमाला का रोग नष्ट हो जाता है। स्नुही यानी सेंघोड़ तथा गंडारी यानी कचनार वृक्ष की छाल का स्वेद अर्बुद रोग के सभी भेदों को विनष्ट करने में समर्थ होता है। हस्तिकर्ण अर्थात एरंड तथा पलाश पत्र के रस का लेप करने से गलगंड रोग नष्ट हो जाता है। धतूर, एरंड, निर्गुंडी, पुनर्नवा, सहिजन तथा सरसों का मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यंत दुखदायी श्लीपद यानी पील पाव रोग को दूर करता है। शोभा यानी हल्दी, अजनक यानी सौंजना वृक्ष की छाल, समुद्र फेन तथा हींग का योग वित्रधि नामक रोग का विनाशक है। मधु के साथ शरपुंखा यानी शरफोका,
नामक औषधि सभी प्रकार के व्रणों में लेप करने के योग्य होती है, अथवा नीम की पत्ती का लेप भी शोथ तथा व्रणों को सुखा देता है। त्रिफला, खदिर, दारू हल्दी तथा वट वृक्ष की छाल या फल के योग से बना लेप व्रण शोधक है। यष्टि, मधु यानी मुलैठी और घी को गर्म कर मधु के साथ व्रण में लेप करने से आगंतु व्रण नष्ट हो जाता है। प्राणी में पित्त रक्त दोषजन्य गर्मी होने पर वैद्य को शीत क्रिया करनी चाहिए। शरीर के कोष्ठ में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल, एरंड बीज तथा गोखरू का क्वाथ, मधु, सेंधा नमक तथा हींग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होने पर उससे मुक्त होने के लिए यव, काली मिर्च तथा कुल्थी के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ भुना हुआ अन्न या यवागु का पान करना चाहिए। करज, अरिष्ट यानी रीठा तथा निर्गुंडी का रस व्रणों के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। त्रिफला चूर्ण से युक्त गुग्गुलवटी विबंध रोग को दूर करती है। ये व्रण शोषक और शोधक है। दूर्वा रस या कंपिलक यानी कपीला अथवा दारू हल्दी के कल्क से सिद्ध तेल व्रण में लगाने की श्रेष्ठ औषधि है। नाड़ी व्रण, कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब आप नाड़ी व्रण आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को शस्त्र से भली भांति काटकर व्रण चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकटु को समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए घृत से नाड़ी में हुए विकृत व्रण, शूल और भगंदर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुंडी के रस से सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा व्रण को दूर करता है। पामा नामक रोग के उपभेदों में ये औषधि पान, अज्जन और नस्य विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है। 3 भाग गुग्गुल, 5 भाग त्रिफला तथा 1 भाग काली तुलसी की पत्ती से बनाई गई गुटिकाएं शोथ, गुल्म, अर्श और भगंदर रोग से ग्रसित रोगियों के लिए हितकारिणी होती हैं। उपदंश रोग में शिश्न के मध्य में रक्त की शुद्धि हेतु शिरावेद करें तथा शिश्न नष्ट न होवे, अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। गुग्गुल, खदिर, परवल, नीम का फल और गिलोय का क्वाथ पीने से उपदंश दोष समाप्त हो जाता है। एक कड़ाहे में त्रिफला को जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधु से प्रयोग करने पर लाभ होता है। त्रिफला, चिरायता, नीम, कंजा तथा खदिर आदि से बने कल्क अथवा ख्वाथ के द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदंश को दूर करता है। प्राणी को भग्न से हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जल से सिंचित करें, तदनंतर पाक का लेपन तथा कुश की रस्सी से भग्न भाग पर बंधन लगाएं। ऐसे भग्न रोगी को उड़द, मांस, मटर की दाल, उगा हुआ अन्न, घृत, दूध तथा सूप देना चाहिए। रसोन यानी लहसुन, मधु, नासा यानी अड़ूसा तथा घृत का कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु यानी सोठ, पिंपली और काली मिर्च को समान भाग में पीसकर उनके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया गुग्गुल टूटे हुए हड्डी के संधि स्थान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में रोगी के लिए वमन, रेचन तथा रक्त मोक्षण की क्रिया लाभकारी है। वच, अड़ूसा, परवल, नीम तथा बहेड़े की छाल का क्वाथ मधु के साथ पीने से वात रोग नष्ट हो जाता है। इस रोग में निसोत, दंती फल यानी एरंड बीज तथा त्रिफला के योग से विरेचन क्रिया भी करनी चाहिए। काली मिर्च के साथ मनहशिल, मैनसिल का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग का विनाशक है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में इस तेल का लेप किया जा सकता है। इस रोग में पथ्याहार शिव यानी हरितकी, पंचामल, गुड़ और भात है। कंजायल, सुगंधित बालुका नामक लता, गज, पिप्पली तथा कुष्ठ यानी कूट के रस को गोमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है। तेल में करवीर यानी कनेर के मूल का पाक सिद्ध उपटन भी कुष्ठनाशक है। हल्दी, चंदन, रासना, गुडूची, एडगज यानी तगर, अमलतास और करज का लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम औषधि है। मैनसिल, विडंग, वागुजी यानी वाकुची, सरसों तथा कंजा को गोमूत्र में पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्य देव के समान कुष्ठ रोग का विनाशी है। विडंग, एडगज, वच, कुटकी, निशा यानी दारू हल्दी, समुद्र फेन और सरसों को गोमूत्र तथा अम्ल में पीसकर तैयार किया गया ये लेप दद्रु नामक कुष्ठ रोग को विनष्ट करता है। प्रपुन्नाड़ यानी चकवड़ का बीज, आंवला, सर्जरस, विरोजा या लाख, स्नुही यानी सेंहुड़ और सौवीर यानी बेर का पिसा हुआ लेप सभी प्रकार के दद्रु रोगों को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है।
कांजी के साथ अमलतास की पत्तियों का तैयार लेप दद्रु, किट्टिम तथा सिद्म यानी सेहुआ नामक कुष्ठों का विनाश करता है। वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, क्षौद्र, व्योश यानी त्रिकटु, भिलावा तथा शर्करा ये सभी 7 औषधियां समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। ये पवित्र और कुष्ठ रोग नाशक है। मधु के सहित विडंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ, कृमि, मेय, नाड़ी व्रण और भगंदर नामक रोगों का विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरितकी, नीम, कुटकी, आंवला तथा दारू हल्दी का सेवन करना चाहिए। औषधि लेने के बाद प्रायः 1 मास पर्यंत ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठ रोग से विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उष्ण मक्खन, कुंभ, गुग्गुल, मूलक यानी अदरक, खदिर यानी कत्था, अक्ष यानी बहेड़ा, आंवला तथा चंपा नामक योग से भी कुष्ठ का विनाश होता है। ये औषधियों का एक रसायन है। आंवला, खदिर और वकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य शंख एवं चंद्रमा के समान श्वेत शून्य रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। भल्ला तक यानी भिलावे के सिद्ध तेल को 1 मास पर्यंत पान कर प्राणी इस कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिर मिश्रित जल का यथाविधि सेवन करता है उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात कठूमर नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा छौंके गए सोमराजी यानी वकुची के फलों का चूर्ण प्रतिदिन 1 कर्ष मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ के साथ लेना चाहिए, किंतु नमक खाना इस काल में निषिद्ध है। इस औषधि के उपचार से पितृ रोग विनष्ट हो जाता है। रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सफेद चकत्तों पर अपराजिता यानी शेफालिका की लता का लेप लगाना चाहिए। अड़ूसा, गुडूची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, अशन तथा कृष्ण वर्ण की वेत्रलता का क्वाथ एवं कल्क रूप में पकाकर उसे जो घृतपाक सिद्ध होता है उसको वज्रक घृत कहते हैं। इसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है। दूर्वा के रस में उससे चौगुना तेल पकाकर औषधि रूप में उसको शरीर में लगाना चाहिए। इसके मालिश से कच्छ, विचर्चिका और पामा नामक कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। द्रुम यानी पारिजात की छाल, मंदार, कुष्ठ, लवण, गोमूत्र, गंभारी यानी श्रीपर्णी तथा चित्रक यानी एरंड नामक औषधियों का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग के व्रण विकारों को विनष्ट कर देता है। आंवला, निमकौरी, गोमूत्र, अड़ूसा, गुडूची, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुल्थी और मधु का क्वाथ अम्ल पित्त रोग का विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकी का क्वाथ शर्करा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर, छद्री एवं अम्ल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वासा घृत, तिक्त घृत और पिप्पली घृत का प्रयोग अम्ल पित्त विकार में करना चाहिए। गुड़ और कुम्हड़ा खाने से भी लाभ होता है। मधु के साथ पिप्पली अम्ल पित्त का विनाश करती है। हरितकी, पिप्पली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक श्लेष्म एवं अग्निमंदता के दोष को दूर करता है। जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर 1 प्रस्थ घृत में उन दोनों का विपाक बनाना चाहिए। ये पाक कफ, पित्त, अरुचि, मंदाग्नि तथा वमन नामक दोषों को दूर करता है। पिप्पली, गुडूची, चिरायता, अड़ूसा, कटुकी, पित्त पापड़ा, खैर और लहसुन से बना क्वाथ विस्फोट यानी फोड़ा फुंसी तथा ज्वर रोग का विनाशक है। निसोत के साथ त्रिफला के रस मिश्रित घृत का अनुपान आंतों की सफाई और विसर्प नामक रोग की शांति कर देता है। खदिर, त्रिफला यानी हरड़, आंवला, बहेड़ा, कटुकी, परवल, गुडूची और अड़ूसा के द्वारा बना क्वाथ अष्टक्वाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से रोमांतिक तथा मसूरी का रोग दूर हो जाते हैं। लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विसर्प, फोड़ा तथा खुजली आदि चर्म रोगों का विनाश होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कील, पुराने एवं बढ़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालों को शस्त्र से काट कर निकालने के पश्चात क्षार अथवा अग्नि के द्वारा उक्त रोग के शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देने का भी विधान है। परवल और नील का लेप जाल गर्धव रोग को विनष्ट करता है। गुज्जा फल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार, खुजली, अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और वात रोगों का विनाश होता है। धतूर या आम की गुठली, त्रिफला, नील तथा भृंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजी युक्त लौह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ है। शीरी यानी खिरनी और शार्क पर्ण यानी लोध का रस 2 प्रस्थ तथा मधु का यानी मुलैठी 1 पल लेकर उसमें 1 कुडव अर्थात 12 पसर सिद्ध किया गया
गया तेल का नस्य भी बालों को नहीं पकने देता। मुख में रोग होने पर त्रिफला चूर्ण का गंडूश अर्थात कुल्ला कर लेना चाहिए। घर का धुआं घृत या तिलादि के तेल का दीपक जलाने से एकत्र धुएं में यवशार, पाढ़ा, व्योश यानी सोंठ, पिप्पली तथा काली मिर्च के रस को मिलाकर अज्जन बनाने का विधान है। इस अज्जन को नेत्रों में लगाने से नेत्रोदोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, लोध और चिता का चूर्ण मधु के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ, दांत और मुंह का रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, मालती तथा आम के नवीन पल्लवों का क्वाथ मुग्ध होने की श्रेष्ठतम औषधि है। लहसुन, अदरक, सहीजन, भृंगराज, मूली, रुदंती यानी महामासी का गुनगुना रस कर्ण रोग को दूर करने का उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा, शब्द और मैल निकलने पर सेंधा नमक के सहित वस्त्र अर्थात बकरे का मूत्र गर्म करके उसमें डालना चाहिए। जाति पत्र अर्थात जावित्री के रस से सिद्ध तेल पाक पूतिक यानी दुर्गंध युक्त कान में डालना चाहिए। सोंठ के चूर्ण से सिद्ध गुनगुना सरसों का तेल कान में उठने वाले शूल का विनाशक है। पंचमूल सिद्ध दूध, चिता और हरित की घृत तथा गुण एवं षडंग जूस का योग पीनस रोग की शांति के लिए है। इस रोग में इन योगों में से किसी एक योग सिद्ध औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र दोष, कुक्ष विकार, प्रतिशयाय यानी जुखाम या सर्दी, व्रण तथा ज्वर होने पर 5 दिनों तक लंघन करने का विधान है। ऐसा करने से ये पांचों रोग शांत हो जाते हैं। आंवले का रस नेत्र में डालने से विकार दूर हो जाता है अथवा मधु और सेंधा नमक के सहित शोभांजन नामक सहीजन तथा दारू हल्दी का अंजन लगाने से भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारू, सेंधा नमक, हरितकी तथा गैरिक पीस कर उसका लेप नेत्रों के बाह्य भाग में लगाना चाहिए। ये नेत्र रोग विनाशक है। घृत में भुनी हरितकी त्रिफला दूध के साथ लेप करने के पश्चात गुनगुनी एवं पिसी सोंठ, नीम की पत्ती, थोड़ा सा सेंधा नमक, दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की सूजन, खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हरितकी, बहेड़ा तथा गुडूची नामक औषधियों को क्रमशः मात्रा में 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं घृत के साथ सिद्ध किया गया लेह या क्वाथ सभी प्रकार के नेत्र रोगों का विनाशक है। चंदन, त्रिफला, सुपारी तथा पलाश की जड़ को में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आंखों के समस्त तिमिर रोगों को दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी गई काली मिर्च का अंजन रतौंधी नामक रोग को दूर करता है। त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत पाक को गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंध दर्शन तथा रतौंधी का विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिप्पली, त्रिफला, द्राक्षा, लौह चूर्ण और सेंधा नमक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया घुट्टिकांजन अंधता, त्रिदोषजन्य, तिमिरता, धुंधलाहट तथा अन्य सभी प्रकार के नेत्र संबंधित रोगों का विनाशक है। त्रिकटु, त्रिफला, सेंधा नमक, मैनसिल, रूचक, शंखनाभि यानी कचूर, जाति पुष्प यानी मालती, नीम, रसांजन यानी रसौत और भृंगराज को घृत, मधु तथा दुग्ध में पीसकर बनाई गई वटी समस्त नेत्र विकारों की विनाशकारिणी औषधि है। एरंड की जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेप करने एवं मुचुकुंद पुष्प के प्रयोग से शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर हो जाती है। शतमूली, एरंड मूल, चक्रा यानी कुटकी तथा व्याघ्री यानी कंटकारी को एक एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ तेल पाक का नस्यवात और श्लेष्मजन्य तिमिर तथा ऊर्ध्व रोग का विनाश करता है। अथवा नमक, गुड़ और सोंठ या पिप्पली एवं सेंधा नमक का योग भुजस्तंभ आदि सभी शरीर के ऊर्ध्व भाग वाले रोगों में लाभकारी होता है। सूर्यावर्त रोग में नस्य कर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसे में घृत एवं सेंधा नमक से युक्त दशमूल के क्वाथ का नस्य लेना चाहिए। ये अंग भेद सूर्यावर्त तथा शिरोव्याधि के दुखों को दूर करता है। वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक, जीरा, महुआ और नील कमल पीसकर पान करना चाहिए। पित्त विकार होने पर अड़ूसा अथवा गुडूची का रस लाभकारी है। मधु के साथ जल में पकाए गए आंवले के बीजों का कल्क, अड़ूसा तथा श्वेत दूर्वा का रस अथवा आंवले के साथ मधु और कपास की जड़ का रस चावल के धोवन में पीने से पांडु एवं प्रदर रोग शांत हो जाता है। तंडुलियक मूल अर्थात चौराई तथा रसौत को पीसकर मधु एवं चावल के धोवन में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदर रोग विनष्ट हो जाता है। चावल के जल के साथ पान किया गया कुश का मूल भी रक्त प्रदर रोग का विनाशक है। स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, ग्रह दोष के उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वौषधियां,
धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। स्त्रियों के योनि भाग में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए बहुत से कर्म हैं, किंतु जो कर्म वात दोष नाशक हैं उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। वच, उपकुंचिका यानी काला जीरा, जाति फल यानी जायफल, कृष्णा यानी काली तुलसी, वासक यानी अड़ूसा, सैंधव यानी सैधा नमक, अजमोदा यानी अजवाइन, यवक्षार, चित्रक तथा शर्करा को पीसकर सभी को मिश्रित करके घी में भूनकर जल या दूध के साथ सेवन किया जाए तो स्त्रियों की योनि के पार्श्व भाग में होने वाला शूल, हृदय रोग, गुल्म और अर्श विकार दूर हो जाता है। बेर की पत्तियों को पीसकर योनि भाग में लेप करने से उसकी वेदना शांत हो जाती है। लोद्र और तुम्बी फल का प्रलेप योनि को दृढ़ एवं संकुचित बनाता है। पीपल, वट, पाकड़, गूलर और आम, इन पांचों के पल्लव और मधुयष्टि तथा मालती पुष्प का अग्नि या सूर्य की गर्मी में सिद्ध घृत पाक रक्त प्रदर एवं योनि दुर्गंध का विनाशक है। कांजी में जपा पुष्प यानी अड़हुल के फूल, ज्योतिषमती दल, माल कंगनी की पत्ती यानी दूर्वा और चित्रक को पीसकर शर्करा के साथ पान करने से भी योनि रोग दूर हो जाता है। आंवला, रसौत तथा हरीतिकी का चूर्ण जल के साथ पान करने पर वो स्त्री के रजोदोष को दूर करता है। ऋतुकाल में लक्ष्मणा यानी श्वेत कंटकारी की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस्य लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। 2.5 सेर दुग्ध और 1.25 सेर घृत में सिद्ध अश्वगंधा का रस सेवन करने से भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत के साथ व्योष यानी सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च तथा केसर के चूर्ण का सेवन करके तो वंध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है। कुश, काश, एरंड और गोखरू की जड़ को पीसकर उनके ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एवं शर्करा का पान करने से गर्भिणी स्त्री के उदर भाग में होने वाला शूल शांत हो जाता है। पाठा यानी पाढ़ा, लांगली यानी कलियारी, सिंहास्य यानी कचनार, मयूर यानी चिचड़ा और कुटज यानी गिरिमल्लिका या कुरैया को अलग अलग पीसकर नाभि, पेड़ू तथा योनि भाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के हृदय, मस्तक और वस्ति यानी पेड़ू भाग में होने वाली पीड़ा का हरण करता है। ऐसी स्थिति में स्त्री को दही अथवा गुनगुने जल में यवक्षार को मिलाकर पीना चाहिए। 10 मूल के क्वाथ से सिद्ध घृत पाक भी प्रसूता स्त्री की पीड़ा का विनाशक है। दुग्ध के साथ साठी चावल का चूर्ण सेवन करने से प्रसूता स्त्री को दूध होने लगता है। विदारी, कंद, सतावर तथा कपास के बीजों का योग भी प्रसूता के दुग्ध वृद्धि में सहायक है। स्तन शोधन के लिए प्रसूता स्त्रियों को मूंग का जूस पीना चाहिए। कूट, वच, हरितकी, ब्राह्मी, द्राक्षा फल, मधु और घृत का योग रंग, आयु तथा सौंदर्य वर्धक होता है। इन सभी औषधियों का लेह बालक को चटाना चाहिए। स्तनजन्य दूध का अभाव होने पर बकरी अथवा गाय का दूध बालक के लिए उचित होता है। बच्चे की नाभि में सूजन आ जाने पर उसको अग्नि में गर्म की गई मिट्टी से सेकना चाहिए। वमन, खांसी और ज्वर होने पर मुस्त यानी नागरमोथा तथा विषा यानी सोठ के चूर्ण को मधु आदि के साथ चाटना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। नागरमोथा, सोठ, गूलर, बिल्व और कुटज यानी कुरैया नामक औषधियों का रस अतिसार रोग का विनाश करता है। व्योष यानी सोठ, पिप्पली और काली मिर्च, बिजौरा नींबू तथा मधु की योग से हिचकी और वमन रोग दूर होते हैं। कुष्ठ यानी कूट, इंद्रयव, सरसों, हल्दी तथा दूर्वा रस से कुष्ठ रोग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महामुंडनिका, महाश्रावणिका तथा उदीच्य यानी वीरे या चोप चीनी के क्वाथ से स्नान करने पर ग्रह का दोष दूर हो जाता है। ग्रह दोष होने पर शरीर में सप्तपर्णी, हल्दी और चंदन का लेप करना चाहिए। शंख, कमल गट्टा, रुद्राक्ष, वच तथा लौह आदि धारण करने से भी ग्रह दोष दूर होता है। बालकों पर ग्रह दोष का प्रभाव होने पर निम्न मंत्र से उसकी शांति का प्रयास करना चाहिए। ओम कंग टंग गंग गंग वैनतेयाय नमः। ओम ओंग हांग हः। इस मंत्र से मार्जन करने तथा बलि प्रदान करने से अरिष्ट ग्रह शांत हो जाता है। बलि प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं बालग्रहाद बलिम गृहीतम बालम मोच्यत स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। फिर से सुनिए। ओम ह्रीं बालग्रहाद बलिम गृहीत बालम मुच्यत स्वाहा। चावल के धोवन में शीरीष वृक्ष की जड़ पीसकर पीने से विष दोष दूर हो जाता है। चावल के ही पानी में मिलाकर पीसे हुए श्वेत फूल वाले वर्षाभू
पुनर्नवा का रस सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। दही, घृत, चौराई, गृह धूम, हल्दी, मधु तथा सेंधा नमक को पीसकर पीना विषनाशक है। घृत मिश्रित सिंहोर की जड़ का क्वाथ पीने से भी विष दोष दूर हो जाता है। जो औषधि वृद्धावस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती है उसको रसायन कहा जाता है। रसायन की अभिलाषा करने वाले लोगों को वर्षा आदि ऋतुओं में यथाक्रम सेंधा नमक, शर्करा, सोठ, पिप्पली, मधु तथा गुड़ के साथ हरितकी नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वर्षा काल में सेंधा नमक, शरत काल में शर्करा, हेमंत काल में सोठ, शिशिर काल में पिप्पली, वसंत काल में मधु तथा ग्रीष्म काल में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन प्राणियों के लिए रसायन का कार्य करता है। ज्वर की समाप्ति पर व्यक्ति 1 हरितकी, 2 बहेड़ा, 4 आंवला, मधु और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूध तथा घृत के साथ अश्वगंधा नामक औषधि तो प्राणियों के शरीर में होने वाले सभी रोगों का विनाश करती है। मंडूक पर्णी और विदारी कंद का रस अमृत के समान है। मनुष्य तिल, आंवले और भृंगराज के सेवन से शतायु बन जाता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गुडूची, शतावरी, विडंग और लौह चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना सभी रोगों का विनाशक बन जाता है। त्रिफला, पिप्पली, सोठ, गुडूची, शतावरी, विडंग तथा भृंगराज आदि का सिद्ध रस भी सभी रोगों को विनष्ट करने की शक्ति से संपन्न होता है। 1 भाग शतावरी तथा 10 भाग दुग्ध से कल्क बनाकर शर्करा, पिप्पली और मधु से युक्त घृतपाक अत्यंत पौष्टिक होता है। चिकित्सा में प्रतिमर्श, अवपीड, नस्य, प्रवपन तथा शिरोविरेचन ये 5 कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक 2 मास की एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सभी ऋतुओं में अग्नि सेवन, मधु, दूध और दही के विवर्त आदि का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को शिशिर ऋतु में स्त्री के साथ रहना चाहिए। वसंत ऋतु में दिन में सोना उचित नहीं है। वर्षा ऋतु में दिवा निद्रा तथा शरत काल में चंद्र किरणों का सेवन मनुष्य के लिए त्याज्य है। साठी चावल, मूंग की दाल, वर्षा का जल, क्वाथ और दूध पथ्य है। नीम, अलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसों, ज्योति, स्मृति तथा मूली का तेल भी प्राणी के लिए पथ्य माना गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, वात, श्लेष्मज दोष और सिर में होने वाले पीड़ा का नाश करते हैं। अनार, आंवला, बेर, करौंदा, चिरौंजी, नींबू, नारंगी, आमला और कपित्थ नामक फल भी पथ्य हैं, किंतु ये पित्तवर्धक और अग्नि विनाशक हैं तथा इनसे कफ जनित दोष होता है। जल, नागरमोथा, इक्षुरस और कुटज मल मूत्र के अवरोध को दूर करने में समर्थ होते हैं। धामार्गव अर्थात घिया तरोई को सदैव वमन के रोग में सेवन करना चाहिए। पूर्व काल में वमन करने के लिए वच के साथ खैर और इंद्रयव का सेवन लाभप्रद है। पित्त दोष होने से प्राणियों का अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। उनमें एक प्रकार की मधुरता रहती है। वात और कफ दोष का आश्रय मिलने से उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों की समान स्थिति रहने पर उन कोष्ठों की क्षमता मध्यम रह जाती है। उस स्थिति में ना तो उनकी कार्य क्षमता में शिथिलता रहती है और ना उनमें दोषों की क्षमता की अभिवृद्धि। शरीर के अंदर स्थित कोष्ठ का कार्य चलता रहता है। पित्त दोष होने पर निसोद का सेवन करके विरेचन करना चाहिए। सेंधा नमक, सोठ, निसोद, हरितकी तथा विडंग को गोमूत्र से सिद्ध कर शर्करा और मधु के साथ सेवन करने पर विरेचन में अधिक लाभ होता है। वात दोष के प्रबल होने पर उत्पन्न हुए दोषों में रोगी को 1 भाग एरंड तेल और 2 भाग त्रिफला का क्वाथ पान कराकर वमन कराना चाहिए। 6 अंगुल, 8 अंगुल या 12 अंगुल लंबी बांस आदि की नेत्री अर्थात पिचकारी बनाकर और उस पिचकारी में करकंधु यानी बेर फल के समान छिद्र करके रोगी को उत्तान सुलाकर वस्ति क्रिया करनी चाहिए। निरूहदान या निरूढ़ वस्ति के प्रयोग में भी यही विधि कही गई है। इन दोनों विधियों में औषधियों की मात्रा आधा पल, 3 पल तथा 6 पल होनी चाहिए। इसी मात्रा को क्रमशः लघु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ति विधि में शतावरी, गुडूची, भृंगराज तथा सिंधुवार आदि के रस में भावित हरितकी 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग होना चाहिए। ये औषधियां उदर रोग की पीड़ा को समाप्त कर देती हैं। मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा। साठी चावल, गेहूं, दूध,
घृत, रस, मधु, सिंघाड़े की गूदी, जौ, कशेरू, फूटने वाली ककड़ी, गोखरू, गंभारी, कमलगट्टा, द्राक्षा फल, खजूर, बला, नारियल, इक्षु, सतावर, विदारी कंद, चिरौंजी, मुलैठी, ताल फल और कुम्हड़ा ये मधुर द्रव्यों का मुख्य वर्ग है। इन द्रव्यों का ये वर्ग मूर्छा और प्रदाह नामक रोगों का विनाशक तथा जिह्वादि आदि सभी छह इंद्रियों का आह्लादक है। इस वर्ग के एक भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास, खांसी, मुख व्याधि, माधुर्य दोष, स्वरघात, अर्बुद, गलगंड और श्लीपद का रोग हो तो गुड़ से बने लेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। अनार, आंवला, आम, कपित्थ, करौंद, बिजौरा नींबू, आंवला, बेर, इमली, दही, मट्ठा, कांजी, बड़हल, अम्लवेत, अम्ल, सेंधा नमक, सोंठ तथा जीरा का वर्ग जठराग्नि का उद्दीपक और पाचक होता है। ये वर्ग स्वेद कारक, वातवर्धक, कामोद्दीपक, विदाह कारक और अनुलोमी है। इस वर्ग में सन्निहित रहने वाले अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से दांत सिहरने लगते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है तथा कंठ, मुख और हृदय में दाह होता है। सैंधव, सुवरचल, यवशार तथा छज्जी आदि लवण हैं। लवण की अधिकता से ये द्रव्य वर्ग लावण कहलाता है। ये शरीर शोधक, पाचक, स्वेद कारक, हाथ पैर में बेवाई तथा खुजली आदि का विकारोत्पादक है। इनमें से एक नमक का सेवन भी मलमूत्रादिक मार्गों में अवरोध तथा अस्थि मज्जादि की शक्तियों को कोमल कर देता है। लवणजन्य रस शरीर में खुजलाहट, कोष्ठकों में शोथ तथा विवर्णता जनक है। उसके दुष्प्रभाव से रक्तवातज, पित्त रक्तज, कामोद्दीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति भी होती है। व्योश यानी सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च, सहिजन, मूली, देवदारू, कुष्ठ यानी कूट, लहसुन, बकुची, नागरमोथा, गुग्गुल, लांगुली आदि औषधियों का वर्ग कड़ुआ, अग्निदीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमि दोष का विनाशक एवं शुक्र और मेद का विरोधी है। इस वर्ग की एक भी औषधि का अधिक सेवन करने से वो भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है। कृतमाल यानी केवड़ा, सोमालिका, शरीर यानी वंशाकुर, हल्दी, इंद्रियव, स्वादुकंटक, भोई, कुम्हड़ा, वेतलता, बृह, कीद्वय, शंखनी यानी चोर पुष्पी, गुडूची, द्रवंती, मूसाकर्णी, त्रिवृत्य, निशोत, मंडूकपर्णी, मंजीठ, कारवेल यानी करेला, वार्ताकु यानी बैंगन, करवीर यानी कनेर, वास यानी अड़ूसा, रोहिणी यानी कंजा, शंख चूर्ण यानी शंख पुष्पी, करकोट यानी खेखसी, जयंतिका यानी वैजंती, जाति यानी चमेली, वारुणक यानी वरुण, निम्ब यानी नीम, ज्योतिषमती यानी मालकंगनी और पुनर्नवा नामक ये सभी औषधियां तिक्त रस वाली हैं। इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्नि दीपक है। ये शरीर का अंतर एवं बाह्य शोधन करती है। इस रस के सेवन से ज्वर, तृष्णा, मूर्छा तथा कंठ के रोग विनष्ट हो जाते हैं। इस औषधि वर्ग में से किसी एक औषधि का अधिक सेवन करने पर प्राणी में विष्ठा, मूत्र, स्वेद तथा शरीर शुष्कता के विकार जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करने से ये रस हानुस्तंभ, आक्षेपक, पीड़ा, मस्तिष्क शूल और व्रण आदि के भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। त्रिफला, सल्लकी यानी चीड़, जामुन, आमड़ा, बरगद, तिंदुक यानी तेंदु, वकुल यानी मौलसिरी, शाल, पालकी यानी पालकी, मृदुग यानी मूंग और चिल्लक यानी बथुआ का रस कषाय, ग्राही, रोपी, स्तंभन, स्वेदन तथा शरीर शोषक होता है। इनमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वो हृदय में पीड़ा, मुख शोष, ज्वर, आद्यमान तथा स्तंभादिक रोगों का कारण भी हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंधा नमक, मेष श्रृंगी, मेढा सिंगी, बला, अतिबला, कच्छुरा यानी शूकशिंबी, सल्लकी यानी चीड़, पाठा यानी पाढ़ा, पुनर्नवा, शतावरी, अग्निमंथ यानी गनियारी, ब्रह्म दंडी, गोखरु, एरंड, यव यानी जौ, कोल, बेर और कुलुथ यानी कुलथी आदि विशेष औषधियों का पृथक पृथक रस एवं 10 मूल का क्वाथ पान करने वाला मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वातज एवं पित्तज विकारों को विनष्ट करने में सफल रहता है। शतावरी, विदारी, बालक यानी मोथा, उशीर यानी खस, चंदन, दूरवा, वट, पिप्पली, बेर, सल्लकी, केला, नीलकमल, लाल कमल, गूलर, पटोल यानी परवल, हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक है। शतपुष्पी यानी सोहा, जाति यानी चमेली, व्योश यानी सोठ, पिप्पली, काली मिर्च, आरगवध
यानी अमलतास, लांगली यानी कलियारी और घृत तेल आदि से सिद्ध होने वाले अन्य स्नेह पाकों में प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेद तथा अग्निवृद्धि के अभिलाषी जनों के लिए घृत लाभप्रद है। पैतृक विकार होने पर मात्र घृत और वात विकार होने पर उसको सेंधांदी नमक के साथ सेवन करना चाहिए। कफ की अत्यधिक विकृति होने पर रोगी को पिप्पली, सोंठ, काली मिर्च और यवक्षार मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता है। ये घृत ग्रंथि दोष, नाड़ी विकार, कृमि, श्लेष्म, मेदा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना चाहिए। तैल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहिए। ये कठोर कोष्ठकों वाले प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायाम के कारण क्षीण हुई धातुओं से युक्त जनों के लिए उचित है। शरीर की रूक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्नि दीपन तथा वात दोष से घिरे हुए प्राणियों को स्नेह युक्त औषधि एवं क्वाथों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जब प्राणी के सिर में रोग हो गया हो तो चिकित्सा शास्त्र के नियमानुसार सिर की अपेक्षित शिराओं के समूह को गर्म करके प्राणी को धीरे धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए। स्नेह, क्वाथ और वटिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 मात्राएं मानी गई हैं, जिनमें उत्तम मात्रा 1 पल अर्थात 8 तोला यानी 96 ग्राम, मध्यम मात्रा 3 अक्ष अर्थात 6 तोला यानी 72 ग्राम और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात 4 तोला 48 ग्राम होती है। घृत पाक सेवन में गुनगुना तथा तैल पाक सेवन में शीतल जल का प्रयोग होना चाहिए। स्नेह यानी सहरई, पित्त विकार तथा तृष्णा जन्य दोष में मनुष्य को गुनगुना जल पीना चाहिए। शरीर में जठराग्नि के प्रबल होने पर प्राणी को वातानुलोम, स्निग्ध भाव होने पर जठराग्नि का दीपन, रूक्ष भाव वाली स्थिति के होने पर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धता के होने पर रुक्षता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सांवा, कोदो आदि रूक्ष अन्न, तक्र, तिलकुट तथा सत्तू के अनपेक्षित प्रयोग से वात तथा कफ रोग में अथवा वात रोग में स्वेदन क्रिया करनी चाहिए, किंतु अत्यंत स्थूल, रूक्ष, दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति में ये स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मी, घृत आदि स्नेह पाकों की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोगों को दूर करने वाले घृत और तैलादि पदार्थों के विषय में बताऊंगा, उसे आप सुने। शंखपुष्पी, वच, सोमा, ब्राह्मी, ब्रह्म सुवर्चला, अभया यानी हरितकी, गुडूची यानी गिलोय, अष्ट रूषक यानी अड़ूसा तथा वागुजी यानी वकुची नामक इन औषधियों के रस को 1-1 अक्ष अर्थात 2-2 तोला लेकर उनसे 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर घृत का पाक सिद्ध करना चाहिए। उसमें 1 प्रस्थ कंटकारी का रस, 1 ही प्रस्थ दूध का मिश्रण भी करना चाहिए। इस घृत पाक का नाम ब्राह्मी घृत है। ये स्मरण और मेधा शक्ति का अभिवर्धक होता है। त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुंडी यानी सिंधुवार, नीम, वासक यानी अड़ूसा, पुनर्नवा, गुडूची, बृहति और शतावरी नामक इन औषधियों के रस से सिद्ध घृत पाक सभी रोगों का विनाशक है। बला के रस से बने हुए क्वाथ में आधा आढ़क अर्थात यानी 2 सेर तिल का तेल पकाना चाहिए। इस क्वाथ पाक के साथ मुलेठी, मजीठ, चंदन, नीलकमल, लाल कमल, छोटी इलायची, पिप्पली, कुष्ठ, दारचीनी, बड़ी एला यानी कपित्त की छाल, अगरू, केसर, अश्वगंधा तथा जीवंती का कल्क और 1 आढ़क अर्थात 4 सेर दूध मिलाना चाहिए। इस पाक को अग्नि की धीमी आंच में सिद्ध करके 1 रजत पात्र में रखना चाहिए। ये तैल पाक समस्त वात तथा धातु रोगों का नाशक है। इस तैल पाक के सेवन से कफजन्य क्षय रोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है। 1 प्रस्थ शतावरी का रस, 1 प्रस्थ दूध, 1-1 कर्ष शतपुष्पी, देवदारू, जटामांसी, शिलाजीत, बला, चंदन, तगर, कुष्ठ, मैनसिल और मालकंगनी नामक औषधियों का रस लेकर 1 प्रस्थ घृत को अग्नि पर सिद्ध करना चाहिए। इस घृत पाक के प्रयोग से प्राणियों का लंगड़ापन, बौनापन, लुंजता, बधिरता, व्यंग दोष और कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाता है। वायु दोष के कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो मैथुन में अशक्त हैं, वृद्धावस्था के कारण जो जर्जर शरीर वाले हो गए हैं, आधमान नामक रोग के कुप्रभाव से जिनके मुख शुष्क हो गए हैं, उनके उन सभी विकारों का ये घृत पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियों के चर्म, शिरा और स्नायु तंत्रिकाओं में विकृत वायु समूह प्रविष्ट होकर रोग का रूप धारण कर चुकी है, वो सब इस सिद्ध तेल के सेवन से नष्ट हो जाता है। इस तेल का नाम नारायण तेल है। इस रोग विनाशक तेल की सिद्धि का विधान स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था, इसीलिए सिद्ध तेल का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं औषधियों से पृथक पृथक अथवा मिश्रण रूप में घृत एवं तैल पाक बनाना चाहिए। शतावरी
गुडूची, चित्रक, बिजौरा नींबू का रस अथवा कंटकारी के रसादई से समन्वित निर्गुंडी का रस या पुनर्नवा और चमेली अथवा त्रिफला के साथ अड़ूसा या ब्राह्मी, एरंड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदिर की घिसकर बनाई गई वटी का मोदक या चूर्ण सभी रोगों को दूर करने वाला है। घृत, मधु, जल, शर्करा, गुड़, नमक तथा सौंठ, काली मिर्च अथवा पिप्पली के साथ सेवन करने से सभी रोगों में यथोचित लाभ होता है। इन औषधियों का योग सर्व रोग विनाशक है। चित्रक, मंदार और निसोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या सुधा यानी गुडूची, बाला यानी चमेली, गणिका यानी गनियारी, सप्तपर्णी यानी चितवन, सुवर्चिका यानी पित्त पापड़ा और ज्योतिषमती यानी मालकंगनी नाम की औषधियों को एकत्र करके विद्वान को उनका तैल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस योग से सिद्ध तेल का प्रयोग भगंदर रोग में करना चाहिए। शोधन, रोपण तथा सर्व वर्णकारक चित्रादिक जो महातेल हैं वे सभी प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। अजमोदा, सिंदूर, हरताल, हल्दी, दारू हल्दी, यवशार, छज्जे, समुद्रफेन, अदरक, सरल द्रव, इंद्रायण, अपामार्ग, केला तथा तिंदुक को समान भाग में लेकर सरसों का तेल, बकरी के मूत्र तथा गोदुग्ध को मिलाकर मंद मंद अग्नि की आंच पर पाक करना चाहिए। इस सिद्ध तैल पाक का नाम अजमोदादि तेल है। ये गंडमाला नामक रोग को दूर करता है। विद्वान व्यक्ति को सबसे पहले इस गंडमाला नामक रोग में होने वाली फुंसियों को पकाना चाहिए। तदनंतर उनका शोधन करके इसी अजमोदादि तेल से घावों को भरते हुए उसमें कोमलता लाने का प्रयास करना चाहिए।